पास ड्रीम है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, यू हैव अ ड्रीम। ड्रीम सबका अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि मेरा और आपका ड्रीम सेम। यस या नो? बट अगर आप स्टडी करें, कोई भी इंटेलेक्चुअल आदमी का बात सुने, तो वो यही बोलता है कि मानुष को बाकी लिविंग बीइंग से कोई चीज अगर सेपरेट करता है तो वो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है कि शेर 4 पैर में चलता है और हम 2 पैर में चलते हैं तो हम बेटर है। नो, हमारे पास ड्रीम है। ह्यूमन सोसाइटी को अगर आप स्टडी करें हिस्ट्री में, तो हम लोग को जो जो प्रॉब्लम लाइफ में होता था, इंसान ने उसका सॉल्यूशन ढूंढा। भैया आज भी शेर जब जंगल में रहता है तो बारिश होता है तो बेचारा भीगता है। यस या नो? बंदर को देखा कभी घर बनाते हुए? वो आज भी बारिश हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो सारा कुछ नेचुरली फेस कर रहा है। लेकिन वही इंसान जो हमारे एंसेस्टर कभी जंगल में रहते थे, आज वो इन बिल्डिंग में क्यों रहने लगे? क्योंकि किसी ने ड्रीम देखा होगा, यार कब तक बारिश में भीगेंगे, सॉल्यूशन ढूंढो। यस या नो? कब तक जानवर को मार मार के शिकार करके खाएंगे, यार एग्रीकल्चर करो। कुछ तो सॉल्यूशन ढूंढा। एग्रीकल्चर पता नहीं था, लेकिन कुछ सोचा होगा, काम किया और अल्टीमेटली एक गोल को अचीव कर लिया। इसी वजह से आज ह्यूमन सोसाइटी मून में पहुंच गई। यस या नो? हम स्पेस में जा रहे हैं, हम उड़ रहे हैं, हम 2 मिनट में पैसा ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 2 मिनट में वर्ल्ड के किसी भी कोने से आदमी से वीडियो कॉलिंग कर ले रहे हैं। ओनली हैपेंड बिकॉज द ह्यूमन सोसाइटी हैव अ ड्रीम। अगर आज हम आजाद हैं तो बहुत सारे लोगों ने इंडिया को आजाद करने का ड्रीम देखा। अगर वो भी कंफर्ट जोन में चले जाते, बोलते ठीक है यार, अंग्रेज लोग से हाथ मिला लो, इतना फैसिलिटी तो देता ही है। जो लोग अंग्रेजों का बात सुनता था, अंग्रेज उसको परेशान नहीं करता था, उसको फुल रिस्पेक्ट देता था। यस या नो? बाड़ी देगा, इज्जत देगा, रिवॉर्ड देगा, अवार्ड देगा, इंग्लैंड ले जाएगा, क्वीन के साथ डिनर लंच कराएगा। लेकिन जिनका माथे में कंफर्ट पसंद नहीं है, ड्रीम्स है, यार मेरा कंट्री, अंग्रेज लोग यहाँ रहेगा, उन्होंने वो ड्रीम देखा एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर इंडिपेंडेंट। तो अगर आपके पास ड्रीम है, तो ड्रीम अगर मटेरियलिस्टिक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादातर यूथ का मटेरियलिस्टिक ड्रीम होता है, और ज्यादातर आज का जो सोसाइटी है वहां पर सबका ड्रीम मटेरियल बेस्ड है। आईफोन मटेरियल है। यस या नो? जब आप बाड़ी का बात कर रहे हैं, वो एक मटेरियल है। यस या नो? आप बोल रहे हैं कि सर मैं जाऊंगा ऑस्ट्रेलिया घूमने, तो वो भी मटेरियलिस्टिक है। मटेरियलिस्टिक ड्रीम को आप पूरा करना चाहते हैं। ज्यादातर लोग यहाँ पर स्मार्ट वैली में सिर्फ अपने मटेरियलिस्टिक ड्रीम को पूरा करने आते हैं, जो फैक्ट है। बहुत कम लोग का सोच अलग तरीके का है सिस्टम को लेकर। 99% लोग एक ही चीज सोचता है। ठीक है, आज का दुनिया ऐसा है, आपको लाइफ स्टाइल पसंद है, बढ़िया बाइक पसंद है, कार पसंद है, तो आप उस ड्रीम को सेट कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक ड्रीम को पूरा करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट आपके जेब में टाका होना चाहिए। आप सोचो, इमेजिन करो कि आपके अकाउंट में, आपके पर्सनल अकाउंट में जो आपका है 5-5 लाख रुपया है आपका अपना, तो आईफोन लेने में या आईफोन का ड्रीम पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा? मेरी बात समझ में आया? बाबा का टाका नहीं है, आपके अकाउंट में 5 लाख रुपीस है, आपका अपना है। तो आपको अगर आईफोन लेने का ड्रीम है तो उसको पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? आप तो बोलो सर 5 लाख टाका, आप ट्रेनिंग दो, मैं आईफोन लेकर आता हूं। टाका अच्छे ना? किसी का बाइक का ड्रीम है, उसको भी ड्रीम पूरा करने के लिए 5 लाख हेल्प करेगा या नहीं करेगा? तो यानी कि आपके ड्रीम का जो ब्रिज है वो क्या है? टाका। जिसके पास टाका है वो कोई भी मटेरियलिस्टिक ड्रीम को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। भाई अंबानी के लड़के के पास करोड़ों रुपया है, तो उसको क्या फर्क पड़ता? आप बोलोगे कल यार BMW ले लो, जाएगा BMW खरीद के निकल आएगा। कई बार हम लोग सोशल मीडिया में देखते थे, वो आदमी गया मॉर्निंग वॉक करने, गाड़ी पसंद आया, बोला पैक कर दो। टाका अच्छे, बोला क्या भैया गाड़ी अच्छा लग रहा हमको चाहिए, बोला ठीक है ले लो सर आप, टाका तो गाड़ी ले जाओ। आदमी मॉर्निंग वॉक करने गया था हाफ पैंट में, और वहां से मर्सिडीज लेकर निकल गया।
आप बोले सर ऐसा भी होता है? अरे भाई टाका ही तो चाहिए। आपका गर्लफ्रेंड बुला रहा है दिल्ली आ जाओ शाम का पार्टी होगा। अब तुम ट्रेन वाला मानुस है तो दिल्ली शाम को कैसे पहुंचे? और अगर तुम फ्लाइट वाला मानुस है तो बुला रहे हम शाम को, गर्लफ्रेंड बुला रहा है, टिकट क्या कोलकाता से उड़ा शाम का पार्टी गर्लफ्रेंड के साथ। मटेरियलिस्टिक ड्रीम पूरा करने के लिए क्या लगता है दोस्तों? टाका। अब टाका कहां से आएगा? क्वेश्चन तो यही है। आप बोले सर टाका टाका तो कर रहे, टाका आसबे कहां से आएगा टाका? वो तो बताओ। यही तो बताना चाह रहे हैं कि टाका आएगा कहां से, ये जानो। वाई पार्ट कि आई नीड मनी बट फ्रॉम वेयर द मनी विल कम, ये क्वेश्चन कितना लोग पूछता है। इंडिया में तो हर सोच रहा है गवर्नमेंट चेंज होगा, जॉब मिलेगा, टाका आसबे। वो हमको वोटिंग में पैसा देगा, टाका आसबे। हमारा लॉटरी लग जाएगा, टाका आसबे। हम जुआ खेलेगा, खेल रहे हैं ना भारत के लोग, माई सर्किल। क्यों खेल रहे हैं? उसको मतलब नहीं है कि इंडिया जीतेगा या हारेगा, उसको मतलब है जो प्लेयर हमने चुना है वो अच्छा खेलेगा या वो आईपीएल होता है ना, अरे क्या हुआ, बहुत बुरा हुआ, ये आउट हो गए तो तुम क्या दुखी है? अरे सर हमारी टीम में तो यही था, यही कैप्टन था, ये 0 में आउट हो गया, हमारा टीम बर्बाद हो गया। तो यानी कि वो माई सर्कल से भी क्या चाह रहा है? टाका। यस या नो? स्मार्ट वैल्यू में प्रोडक्ट लिया, क्लास लिया, अगले दिन ही क्या चाहता है? टाका। पर टाका तक पहुंचने का तो बेसिक मॉडल ही है कि पैसा आपके पास तब आएगा जब आप वर्क करेंगे। विदाउट वर्क देयर इज नो मनी। To earn money, you have to work. That is the basic, fundamental information that everybody is having. Yes. अब आप जिस भी काम को आप करते हैं, अगर उसका लेवल हाई होता है तो इनकम हाई होती है। भाई आप पाड़ा में क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको कोई वो क्या होता है, 2-4 आदमी ले जाता है, बोलते 200 टाका देवें, 300 टाका देवें, तो हमार धोनी आछे, तो हमार दादा आछे। तो पाड़ा का सचिन का इनकम कितना है? 200 टाका, 300 टाका। फिर डिस्ट्रिक्ट का सचिन, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहा है, और नौदिया डिस्ट्रिक्ट का बुमराह, ऐसा ही होता ना हमारे क्रिकेट में। वो वर्धमान का सचिन, फिर ये भाई मुर्शिदाबाद का सहवाग। फिर जैसे ये इंडिया में खेलने जाता लोग बोलता भाई तुम्हारा तो कोई इज्जत नहीं है। बोलता अरे हम तो सहवाग अच्छे मुर्शिदाबाद के। बोले ठीक है, शोएब अख्तर का बॉल खेल के दिखाओ। बोलता वो तो दिखता ही नहीं तो खेलेगा कैसे? तो बोले जब दिखता ही नहीं है तो जहां का सहवाग है वहीं का बॉल खेल, वहीं का शोएब अख्तर का बॉलिंग खेल, यहाँ आने का जरूरत नहीं है। तो आप जिस भी फील्ड में है उस फील्ड का स्किल किस लेवल का है। अगर आप एक टीचर हैं और आप इंजीनियर्स बना सकते हैं तो आपका मार्केट वैल्यू ज्यादा है। यस सर। आप इलिस बना रहे, इलिस बनाने वाला तो बंगाल में हर जगह से निकलेगा, लेकिन जो बेस्ट इलिस बना रहा होगा शायद उसका इलिस खाने के लिए लोग वर्ल्ड से आ रहा होगा। कलकत्ता आता होगा, बोलता है यार वो इलिस माछ कहाँ मिलेगा बेस्ट वाला, तो कोई किसी का घर बोलेगा सर वो रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पर एक शेफ है, वो बंगाल का सबसे बढ़िया इलिस बनाता है, पातुरी माछ खा लोगे तो आपका माथा खराब हो जाएगा। बोला इतना टेस्टी। तो यानी कि जो 5 स्टार में खाना बना रहा है वर्ल्ड लेवल का, उसका इनकम ज्यादा होगा। जो आपका छोटा छोटा दुकान में इलिस माछ बना रहा है उसका इनकम ज्यादा होगा। 5 स्टार। तो अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए? पैसे तक पहुंचने के लिए वर्क, और वर्क में आपका क्वालिटी क्या है। जब स्मार्ट वैल्यू में आप 2 का टीम मैनेज कर रहे हो और माइंडसेट है कि करोड़ों रुपए आएगा, नहीं होगा। आप एक इनवाइट लाने में आपका हालत खराब हो जाता है, दादा होबे ना। दादा बोले जब एक इनवाइट ही नहीं आ रहा है तो फिर तुम कार का ड्रीम कैसे देख रहे हैं? yes. भाई जब 5 एसोसिएट तुमसे मैनेज नहीं हो रहा तो 500 का टीम कैसे मैनेज करोगे? yes. 500 का मैनेज नहीं हो रहा तो 5000 का मैनेज कैसे करोगे? तो जब तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हायर नहीं होगा तब तक इनकम हायर कैसे होगा? yes. इस दुनिया में जो इनकम करता है उसका फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल लेबर 0 के बराबर होता है। अंबानी को कभी देखोगे कहीं पर वो माटी खोद रहा है?
या अंबानी जाकर बिल्डिंग बना रहा है, दीवार सही से बनाओ। अंबानी कुछ नहीं बना रहा है, अंबानी सिर्फ चीजों को मैनेज कर रहा है। ये काम कौन करेगा? अरे इस आदमी को लाओ, कितना टाका मांग रहा है, इसको इतना टाका दे दो। वेरी गुड। बोला अरे ये रेस्टोरेंट खोला है, बोला इसमें बेस्ट शेफ लाओ। बोले कहां से आएगा? बोले इटली से आएगा। बोले लेकर आओ। यानी कि जो लोग टॉप पर है दुनिया में, वो सिर्फ ब्रेन का यूज करते हैं अपने सारे चीजों को मैनेज करने के लिए। अगर आप स्मार्ट वैल्यू को अंडरस्टैंड करें तो आप पूरी लाइफ यानी कि 50 साल 100 साल भी अगर काम करें अकेले स्मार्ट वैल्यू में, लाइफ चेंज होने वाला नहीं है, कभी नहीं बदलेगा। अकेले मतलब आप ही सोच रहे हो मैं ही प्लान सो, मैं ही ट्रेनिंग, मैं ही सब कुछ। तो यहाँ का ब्यूटी क्या है? दिस इज अ साइंटिफिक प्रोजेक्ट जहां पर आप टीम बिल्डअप करते हैं, अपने नीचे अपने से ज्यादा पावरफुल लोगों को डेवलप करने का कोशिश करते हैं। यस या नो? भाई सौरभ गांगुली कैप्टन थे, वो सक्सेसफुल क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाया जहां पर हर आदमी अपने काम को बेस्ट करना चाहता था। भाई स्पिनर चाहिए तो हमको हरभजन सिंह चाहिए, फास्ट बॉलर चाहिए तो हमें जहीर खान चाहिए, मिडिल ऑर्डर में हमको धमाकेदार बैट्समैन चाहिए तो युवराज सिंह चाहिए। उनका जो आइडियोलॉजी क्या है? आई एम अ कैप्टन, आई नीड अ गुड टीम। कैप्टन उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा जितना उसका टीम करेगा। कैप्टन अकेले तो टीम को जिताएगा नहीं। आपके बिजनेस में प्रॉब्लम क्या है? आप अपने को बेटर कर रहे हो, अपनी टीम को नहीं सिखा पा रहे, अपनी टीम का माइंडसेट इंप्रूव नहीं कर पा रहे, ऊपर नहीं कर पा रहे। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि आप 1 साल काम करें, 2 साल काम करें, 10 साल काम करें, अल्टीमेटली ना तो आपका इनकम ग्रो करता है और ना ही आपका बिजनेस ग्रो करता है। क्लियर हो पा रहे हैं? अब प्रॉब्लम क्या है? वर्क। अब इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कई लोग बोल रहे हैं सर इसका रीजन है पॉपुलेशन। आई एग्री, पॉपुलेशन वन ऑफ द रीजन है, बट ओनली रीजन नहीं है। कि भाई अगर आप चाइना को स्टडी करें तो चाइना का पॉपुलेशन भी इंडिया से बहुत ज्यादा कम नहीं है, और कुछ साल पहले, कुछ वर्ष पहले चाइना वॉज नंबर 1, हम नंबर 2 था। लेकिन वहां पर एम्प्लॉयमेंट का उतना चैलेंज नहीं है जितना इंडिया में। वाई? क्योंकि उन्होंने अपने मैन पावर को स्किल्ड लेबर में कन्वर्ट कर दिया। आप स्टडी करें कि भाई चाइना में इंडिया जैसा प्रॉब्लम क्यों नहीं है। हाईली एजुकेटेड पीपुल इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन आवर कंट्री। पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये पढ़ा वो पढ़ा, और बंगाली लोग तो पता नहीं क्या क्या पढ़ लेता है। हाईली इंटेलेक्चुअल सोसाइटी, माथा में खूब नॉलेज है, एजुकेशन भरा हुआ है, लेकिन जब टाका कमाने का बात आता है तो समझ में नहीं आता कि कमाना किधर से। अभी एक बंगाली को बैठा लो और रसगुल्ला के बारे में बात करो, वो 2 घंटा ट्रेनिंग देगा। कहाँ से बनेगा, किस जगह का फेमस है, वाला रसगुल्ला में क्या डालता है। अरे भाई सब ठीक है दादा, टाका कहाँ से आएगा थोड़ा वो बताइए। टाका हंसबे ना, गवर्नमेंट जब तक चेंज ना हो अरे दादा तो नहीं आएगा तो फिर ये गवर्नमेंट में भी तो लोग टाका कमा रहे हैं। भाई इस देश में अंबानी कहां से बन गया, पैदा हो गया? इस देश में अंबानी कहां से पैदा हो गया? यार टाटा बिरला इतना बड़ा लोग पैसा कमा रहा है, हम नहीं कमा पा रहा है। तो देश का प्रॉब्लम नहीं है, मेरा प्रॉब्लम है। भाई इसी बंगाल में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बट यू आर नॉट एबल टू अर्न। हमारे स्मार्ट वैल्यू से बड़े बड़े लीडर ने आज गाड़ी बाड़ी इतना पैसा कमा लिया है कि अब वो घर में जाकर सो भी जाएंगे तो भी लाइफ चलेगा। तो आपका क्यों नहीं हो रहा है? वो बोलते हैं इस दुनिया में देयर इज नो प्रॉब्लम व्हिच इज आउटसाइड, ऑल द प्रॉब्लम आर इनसाइड। इफ आई एम नॉट गोइंग टू चेंज, नथिंग इज गोइंग टू चेंज। गांधी जी बोलते थे बी द चेंज यू वांट टू सी इन दिस वर्ल्ड। हम इस दुनिया को ठीक करने में लगे, अरे ये गवर्नमेंट चेंज कर दो, अरे ये ऐसा कर दो, रोड ऐसा कर दो, अरे ये लीडर को चेंज कर दो, इस एसोसिएट को चेंज कर दो, लेकिन खुद को कोई चेंज करने के लिए रेडी? तो जब मैं चेंज नहीं होऊंगा तो मेरी लाइफ में कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। यस या नो? तो इंडिया में वर्क नहीं मिल रहा तो उसका पहला कारण क्या है? एम्प्लॉयमेंट है। बट दूसरा कारण जो इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के लोगों के अंदर स्किल नहीं है। They are educated but they are not skillful. हम पढ़ाई लिखाई में मास्टर हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आलू निकलेगा नहीं निकलेगा लोगों के घर से, ग्रेजुएट जरूर निकलेगा। हर गांव में, हर घर में मिल जाएगा थोक के भाव। यस या नो? तो जब हम पढ़ रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं,
फिर हमें सोसाइटी, कंपनी, ग्लोबल वर्ल्ड एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे? प्रॉब्लम इसमें नहीं है। अगर आज आप अमेरिका को स्टडी करेंगे तो अमेरिका में जितना भी आईटी इंडस्ट्री चलता है, सिलिकॉन वैली जो जगह है वहां पर, उसमें मेजॉरिटी लोग जो काम कर रहा है वो इंडियन और चाइनीज ही है। आप दुबई जाएंगे, टोटल पॉपुलेशन में 65% इंडियन ही है। तो यानी कि मुझे इनकम करने के लिए दुनिया में तो पूरा दुनिया खुला हुआ है। आई कैन गो इन चाइना एंड अर्न मनी, आई कैन गो टू मुंबई, आई कैन अर्न मनी, सब जगह ऑप्शन है। लेकिन लोग मुझे वो ऑप्शन दे क्यों नहीं रहे? ये आप ध्यान नहीं दे रहे कि आज इंडिया में पैसा कमाने का क्या जरूरत है। भाई आप बंगाल का लोगों को देखेंगे तो अमेरिका में जो टॉप डॉक्टर्स है, दे आर ऑल बंगालीज। यानी कि वो बंगाल में क्यों नहीं काज कर रहा, वो अमेरिका जाके इनकम क्यों कर रहे? सुंदर पिचाई द CEO ऑफ गूगल आपका इंडिया का लड़का ही है, IIT खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है, वो अमेरिका जाके पैसा कमा रहा है। तो आप जब सोच रहे हो कि मैं बंगाल में पैसा कैसे कमाऊं, आपका ऑब्जेक्टिव है पैसा कमाना, बंगाल हो या बंगाल के बाहर हो, यस या नो? लेकिन प्रॉब्लम एक ही आपको बार बार आएगा कि भाई आप काज क्या करेंगे, आप एजुकेटेड हैं, आप काम क्या करेंगे? क्योंकि एजुकेशन जो हमारे इंडियन सोसाइटी में चलता है, स्पेशली अप टू क्लास 12, उस एजुकेशन से कनेक्टेड जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको डायरेक्ट दिखाई नहीं देंगी। दैट इज ओनली द सब्जेक्ट नॉलेज। पाइथागोरस थ्योरम हम सबको आता है। पाइथागोरस थ्योरम से पैसा कैसे कमाएंगे, थोड़ा हमको आगे यहाँ ट्रेनिंग दोगे? यू नो पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है ना मैथ में? पढ़ा है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, पढ़ा है ना? साइन अपॉन कॉस भी पढ़ा हुआ है। उससे टाका कैसे कमाओगे, हमको आके बताओ। टाका कमाते हैं लोग, लेकिन तुमको पता नहीं कि उस नॉलेज को इनकम में कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। नोबडी हैज गाइडेड यू। पढ़ लिया हम ऑक्सीजन लेता है, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, अब बताओ इससे पैसा कैसा कमाओगे? APLL में नौकरी कर रहा हूं, मेरा इनकम है 2.5 लाख रुपए महीने का। कोई भी जो डिग्री लिया उसका 1 रुपए का काम नहीं है। पिछले 5 दिन से सर लोग के साथ घूम रहे, माइक पकड़ के ट्रेनिंग दे रहे। कोई स्कूल ने नहीं सिखाया, कोई कॉलेज ने नहीं सिखाया कि भाई ये भी एक काम होता है, इससे भी लोग इंडिया में, वर्ल्ड में इनकम कर रहे हैं। आप और अच्छा बात बोल पाएंगे तो आप बड़ा बड़ा मोटिवेशनल ट्रेनर बन सकते हैं। आपके हॉल का टिकट का दाम ही 1000 रुपए, 5000 रुपए, 10,000 रुपए हो सकता है। किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बोला कमल कुमार सिंह अपना गले को ठीक करो, अरिजीत सिंह बन सकते हो। अरिजीत सिंह का डिग्री क्या है पता है आपको? अरिजीत सिंह कौन सा बंगाल का बोर्ड से पढ़ा है, क्या टॉप किया है पता है आपको? नहीं, क्योंकि आपको अरिजीत सिंह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको इंटरेस्ट है उसका गान सुनने में। लोग आता है उसका गान सुन के बेहोश हो जाता है। वाह, हमारा गान सुनने के लिए कोई 10 टका नहीं देगा, उसका गान सुनने के लिए 1000 टका भी देगा। तो हमारा बाबा ने तो नहीं बताया बेटा ये गले को भी ठीक करने से इनकम होता है। हम तो क्रिकेट खेलने गया तो जितना बॉल को हम मारता था, घर आके मेरा बाबा हमको उतना ही मारता था। तो हमको लगता था बॉल को मारे या खुद को बचाएं। हम बोलते बाबा हमको क्रिकेट खेलना है। बाबा बोलता है पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं होता है, करके होता है, क्रिकेट के लिए कुछ नहीं होता है। हमने सोचा बच्चा था, हमने कहा बाबा ही ठीक होगा। पढ़ोगे लिखोगे तो होगे, और खेलोगे कूदोगे तो होगे। मैंने बाबा से बोला भाई सचिन ने तो खेला, उसको भारत रत्न मिला, हमको क्या मिला? भाई सचिन ने खेला ना, उसको भारत रत्न किस लिए मिला है? क्या उसने कोई फिजिक्स का बहुत भयंकर फॉर्मूला डिजाइन किया? क्या उसने इंडिया का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया? क्या किया? हमको क्या दिया सचिन ने? हमको और आपको क्या दिया? ओनली एंटरटेनमेंट। वो एंटरटेनमेंट देकर भारत रत्न, और हम लोगों का लाइफ चेंज करके 9 रत्न। हमने वही, हमको सही काम कर ही रहा था, चौका छक्का मार रहा था। क्या पता हम ही सचिन बन जाते। बाबा ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हमारे बाबा लोग को एक ही रास्ता पता है कि लाइफ अच्छा तब होगा जब आप हाईली एजुकेटेड होगे। लेकिन आपको बता दूं लाइफ अच्छा तब होगा जब आप हाईली अवेयर होगे और हाईली स्किलफुल होगे। आपके पास अवेयरनेस होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है।
टाका कहां से आ सकता है इलीगली, और नंबर 2, आपके पास जो भी जगह आप एंट्री कर रहे हैं इनकम करने के लिए, आपके पास उस काम को करने का स्किल होना चाहिए। मेरा बात समझ में आ रहा है? स्किल को आप नहीं समझ पा रहे हो तो और समझो प्रॉब्लम कहां पे आ रही है। एक रिपोर्ट है, अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे तो HTR की एक रिपोर्ट है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि जिनका इंग्लिश वीक है बता दो, ह्यूमन मतलब मानुष, डेवलपमेंट मतलब विकास, और रिपोर्ट यानी कि मानव विकास का, मानुष विकास का एक रिपोर्ट जारी हुआ 2020 में, ईयर 2020 में। ये रिपोर्ट, ये किस चीज के ऊपर रिपोर्ट है समझना पड़ेगा आपको। ये चेक किया गया कि इंडिया में यूथ पॉपुलेशन इज वेरी हाई। आप वर्ल्ड का कोई भी कंट्री उठाएंगे, पॉपुलेशन ज्यादा है तो नेचुरली हमारे वहां सबसे ज्यादा यंग लोग हैं पूरे वर्ल्ड में। समझ में आ रहा है? और किसी भी कंट्री का जो पावर है वो उसका यूथ है। मेरे बात समझ में आ रहा है? जिस कंट्री में यूथ ज्यादा होगा वो कंट्री से लोग डरेगा, उस कंट्री का फ्यूचर और ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यूथ लोग ही इकोनॉमी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। सबसे ज्यादा नया माइंडसेट लेकर आएगा यूथ लोग। जो 60 साल का अंकल है वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनेगा, लेकिन 16 साल का लड़का उठकर एक कंपनी बनाएगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा। 17 साल के लड़के को ड्रीम होगा, देख रहा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आ रही भाई, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा, लाइफ में रिस्क लेगा। 70 साल का आदमी नहीं लेगा। यस या नो? तो हमारा जो यूथ पॉपुलेशन है वो बोल रहे हैं टोटल यूथ पॉपुलेशन का 65% जो यूथ पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज में, एज पर दिस रिपोर्ट। समझना, यूथ तो बहुत है लेकिन हर किसी का एज वर्किंग नहीं है, एज पर रिपोर्ट। यानी कि 18 प्लस अब जो होगा वही वर्किंग एज के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका एज 17 है, 16 है, तो आपको वर्किंग एज में नहीं ले सकते, आपका काज करने का उम्र नहीं है एज पर रिपोर्ट। तो टोटल मान लेते हैं 100 यूथ है इंडिया में, पॉपुलेशन 100 है, उसमें 65 लोग ऐसा है जिनका एज क्या है, काज करने में। क्लियर है? लेकिन वो बोल रहे हैं काज करने का एज है, लेकिन क्या उनके अंदर काज करने का, काम करने का क्वालिटी है, स्किल है, ये चेक किया गया। तो एक बहुत ही शॉकिंग और बहुत ही डिस्टर्बिंग रिपोर्ट आया कि इंडिया में से 5 में से, यानी कि 1 आउट ऑफ 5 मानुष के अंदर स्किल है, बाकी 4 नालायक है। 1 आउट ऑफ 5। तो जब आप इसे करोड़ में ट्रांसफर करेंगे तो जो इंडिया का यूथ, जो लोग स्मार्ट वैली में आकर बोलता है ना, अरे हम तो फंस गया, हाँ बेटा तू तो अंबानी का लड़का था, 500 करोड़ तेरा खाता में जमा था, तू तो पुलिस ऑफिसर था, तू तो भैया गवर्नमेंट का टीचर लगा हुआ था, तेरा तो महीने का 50,000 आ रहा था, फंस गया। तेरा स्मार्ट वैली ने लिया क्या? तू तो जीरो था, मार्केट में घूम रहा था। हमारा आदमी आकर आपको पकड़ लिया, पकड़ के किस लिए पकड़ा? आपको तराश, आपको हीरे थे जो कोयले का खान में पड़ा हुआ था। कोई नहीं पूछ रहा था तुमको। जिस लड़की को तुम बोलते थे आई लव यू, वो बोलती थी आई हेट यू। और तुम यहाँ आकर स्मार्ट वैली में टाई लगा दिया, स्टेज दे दिया, फिर बोला हम तो फंस गए। अबे जीरो कहीं फंसता है क्या? जीरो कहीं फंस रहा है क्या? अब 1 आकर बोल रहा है यार इधर मत खड़े रहे, इधर खड़े रहेगा कोई पूछेगा नहीं, यू कम दिस साइड ना। तो जीरो जब 1 के सही साइड में खड़ा होता है तो वो 10 बन जाता है। तो जब आप स्मार्ट वैल्यू के साथ खड़े हो तो आपका वैल्यू बढ़ रहा है। स्मार्ट वैल्यू का यही पावर है। हीरो को अगर हीरो में ट्रांसफॉर्म करना है तो इट नीड्स टाइम, इट्स नीड ट्रेनिंग, इट्स नीड लॉट ऑफ वर्किंग। भारत का मानो जो कचरा है, मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, रिपोर्ट बोल रहा हूँ। मैं तो हमको बोलता सर आप हमको कचरा कैसे बोल रहे हो? कचरे को कचरा नहीं तो क्या बोलेंगे? मोदी जी। भाई कचरे, बीमार को बीमारी बोलना पड़ेगा ना। तो हॉस्पिटल में एडमिट है तो बोले यार क्यों है? बोले घूमने आए। तो यार तो हॉस्पिटल में इधर से सलाइन चढ़ रहा है,
बेड में तू लेटा है, तुझे चलने का हिम्मत नहीं हो रहा, बोल रहे हैं घूमने आया, इसको उल्लू बना रहे। हमारे यूथ का प्रॉब्लम क्या है ना, उसको लगता है लाइफ इज इजी। Yes. लाइफ इज इजी व्हेन यू आर बिजी विद गुड थिंग्स। Yes. और लाइफ इज नेवर इजी व्हेन यू आर बिजी विद बैड थिंग्स। Yes. आपका लाइफ निकल रहा है, टाइम निकल रहा है, और आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं लाइफ में करूंगा क्या। कभी रात में जाकर सोचना कि मैं क्या क्या चीजों से अपने लाइफ के ड्रीम पूरे कर सकता हूँ। ना आपके पास प्लेटफॉर्म है, ना आपके पास रोड मैप है, ना आपको लग रहा है कि कहाँ मैं क्या कर सकता हूँ। यू आर ब्लैंक। आपको एक जगह पे खड़े होकर पता ही नहीं कि कलकत्ता जाने का रास्ता किधर है, और आपके सामने 500 रास्ता है। आप ऐसे में कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज आदमी को एक ही बात करना चाहिए, किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए कि भाई क्या करना है। हम लोग रास्ता जब भूल जाते हैं, आज तो गूगल मैप है, हम वहां पर खड़े मानुष से पूछते हैं हावड़ा को था है, तो वो ऐसे उंगली करते इधर। अब वो आदमी सही बोल रहे हैं गलत, हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। यस या नो? तो व्हेन यू डोंट नो हाउ टू सक्सीड इन लाइफ, तो यू नीड टू थिंक कि भाई स्मार्ट वैल्यू में हो क्या रहे। आपका फोकस कहां पर है? पैसे पे। आपका फोकस है आई हैव गिवन मनी, आई हैव परचेज अ प्रोडक्ट, मेरा इनकम नहीं हो रहा सर मेरा बाइक तो आया नहीं सर मैं तो गोवा गया नहीं सर मेरा थाईलैंड कब होगा सर। अरे भाई तूने किया क्या है जो तुझे थाईलैंड भेजे? Yes. स्मार्ट वैल्यू में एडमिशन लेने से अगर सब थाईलैंड चला जाता तो मैं भी 10-20 आईडी डाल देता अपना घर वालों को, वो सब थाईलैंड पहुंच जाता। तो वही ना, लॉटरी का टिकट खरीदने से अगर हमारा करोड़ों का लॉटरी आता, मैं तो दुकान उठा लेता लॉटरी का। Yes. तो जब तक आपके माइंड के अंदर क्लियरिटी नहीं है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग विथ योरसेल्फ, तब तक आपको कोई गाइड और मेंटोरिंग कैसे कर सकता है। आप स्मार्ट वैल्यू में आकर भी उसी माइंडसेट से काम कर रहे हो जब स्मार्ट वैल्यू से बाहर थे। तो हाउ द स्मार्ट वैल्यू विल वर्क यू। आप स्कूल में तो आ गए, लेकिन टीचर का बात ही नहीं सुन रहे। किताब में लिखा है 2 + 2 4, आप अपना ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बना रहे हो। बोला नहीं सर ये रॉन्ग है, हम तो 2 + 2 8 करेगा। बोला भाई पहले 4 कर ले, पहले मैथमेटिक्स समझ ले, फिर अपना फॉर्मूला बनाना। अभी माथा क्यों लगा रहे? Yes. पहले उस जगह पर तो पहुंच जहां पर माथा लगा सके। पहले जगदीश चंद्र बोस वाला नॉलेज ले, फिर पता करना प्लांट में लाइफ है या नहीं है। पहले दिन आया है साइंस का क्लास में, बोला प्लांट में लाइफ है या नहीं है। भाई पहले सब सीख ले, समझ ले, जान ले, एक्सपर्ट बन जा, फिर उसके बाद माथा लगाना। Yes. पहले 1.5 लाख हफ्ता कमाना शुरू कर स्मार्ट वैल्यू से, फिर बताना ये सिस्टम ठीक है या खराब है, इसमें रेक्टिफिकेशन का जरूरत है या नहीं है। तुझसे तो 1 माइल का बिजनेस हो नहीं रहा। एक आदमी को तो तू काउंसलिंग कर नहीं पा रहा और सोच रहा है कि हम अपना लाइफ में बड़ा बड़ा ड्रीम पूरा करेंगे। Yes. कैसे पॉसिबल है? तो ऐसे ही एक कहानी जो आपको स्किल के बारे में समझाएगा कि इंडिया का यूथ और कंपनियों के बीच में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। गवर्नमेंट का जॉब जब आप लेने जाते हैं तो दे हैव अ लिमिटेड सीट्स। यस या नो? रेलवे में जितना जरूरत होगा, अगर जरूरत होगा तो वो नौकरी छोड़ेगा, नहीं जरूरत होगा तो नौकरी नहीं छोड़ेगा। क्लियर है? पुलिस में जरूरत होगा छोड़ेगा, नहीं जरूरत होगा नहीं छोड़ेगा। वो तो गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट बेस ही वो जॉब निकालता है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या है, मान लेते हैं आपका कृष्णा नगर में एक होटल बन रहा है, 5 स्टार टाटा बना रहा है, जस्ट फॉर योर एग्जांपल, तो उसको लगेगा मानुष। यस या नो? Yes. उसको लगेगा बहुत सारा मानुष जो वहां पर सर्विस देगा, खाना बनाने वाला लोग लगेगा, बहुत सारा मानुष लगेगा। अब उसको जो मानुष चाहिए, उस मानुष को लेने से पहले वो उसको चेक करता है, Yes. उसका स्किल सेट चेक करता है। जो उस होटल में खाना बनाएगा, उसको खाना बनाने का किस तरह का नॉलेज है, वो उसको टेस्ट करके बिना नौकरी देगा क्या? चेक करेगा ना। Yes. होटल का कोई मैनेजर बनाएगा तो मैनेजर के अंदर जो स्किल सेट चाहिए, जो काम उसको चाहिए, वो काम वो लड़का कर पाएगा, लड़की कर पाएगी, तब उसे काम मिलेगा। अब इसको सिंपल समझते हैं। एक राजा था, राजा जानते हैं आप लोग? Yes. राजबाड़ी बोलते हैं ना आप लोग, राजा का बाड़ी, हम लोग राजमहल बोलते हैं। तो एक राजा था, उसका कोई बच्चा नहीं था, मतलब चाइल्डलेस था। उसके पास कोई बच्चा नहीं, ना बेटा ना बेटी। तो वो एक बार शिकार के लिए गया, यानी कि हंटिंग के लिए गया फॉरेस्ट में। तो वहां पर उसको एक मोंकी का बच्चा मिला, छोटा सा।
उसको ऐसा लगा कि इसका मम्मी कहीं बिछड़ गया है, ये भूखा है, परेशान है। तो राजा ने बोला इसको भी ले चलो। कहाँ ले चलो? राजबाड़ी ले चलो। लेकर आ गया, धीरे धीरे उसका देखभाल होने लगा। तो राजा रोज पूछता था और धीरे धीरे राजा और उसका रिलेशनशिप बिल्डअप हो गया। जैसे हमारे घर में कोई एनिमल होता है तो हम उससे प्यार करने लगते हैं, यस या नो? किसी के पास डॉग होता है, किसी के पास पैरट होता है, फॉरेन में तो लोग क्रोकोडाइल भी पाल लेता है, कोई सांप भी पालता है। तो एक रिलेशन बिल्डअप हो जाता है ह्यूमन और एनिमल का। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो बंदर बड़ा हो जाता है, क्योंकि नेचुरली अगर आपका बॉडी का सिस्टम काम कर रहा है, आपको कंप्लीट नरिशमेंट मिल रहा है, तो धीरे धीरे आपका बॉडी ग्रो करता है। बंदर का भी बड़ा हो जाता है। एक दिन बंदर और राजा एक साथ होते हैं, तो उस दिन का सिक्योरिटी गार्ड लीव पर होता है, छुट्टी पर होता है। तो बंदर को तलवार देता है। तलवार जानते हैं आप लोग? जिससे लड़ाई करते थे पहले। और बोलता है बंदर, बेटा मैं तो सोने जा रहा हूं, मेरा प्रोटेक्शन करना। अब राजा भाई साहब तो सो जाता है। कभी मक्खी बहन आती है और वो राजा के ऊपर घूमने लगती है, कभी इधर कभी उधर। राजा डिस्टर्ब होता है। तो बंदर का नजर पड़ता है। बंदर बोलता है राजा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया प्रोटेक्शन का और मक्खी इनको डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक नहीं है, मैं इस मक्खी का काम तमाम कर दिया। बस मक्खी जाके राजा का नाक में बैठता है। बंदर भाई साहब तलवार लाके टारगेट सेट करता है। 1 2 तीसरी बार में जब मारता तो मक्खी बहन तो उड़ जाती। मक्खी को तो जानते ही तुम, वो तो निकल लेती है और राजा जी भी निकल लेते हैं। यमलोक जमराज जी के पीछे राजा का जब आँख खुलता है देखता है ये आदमी कौन है, तो हमको नहीं पहचानते यमराज। तो तुम्हारे साथ कैसे आए? बोले आपका बंदर ने टिकट काट दिया। हमारा यूथ उसी बंदर की तरह है। अगर मैंने तलवार दिया हमको ही उड़ा देगा। मैंने आर्मी में नौकरी दिया, बोला पाकिस्तान में बम फेंकना है, वो हमारे इंडिया में ही 2-4 शहर उड़ा दिया। हमने उसको नौकरी दिया ट्रेनिंग करने का, सेल बढ़ाने का, उसने ट्रेनिंग देकर सेल घटा दिया। तो जो आदमी काज कंप्लीट नहीं करेगा जिस तरह से करना है, आपको लगता है क्या उसको काज मिलेगा? Why is the problem? Why part आप स्टडी कर लेना सोशल मीडिया पे, गूगल पे, कि इंडियन यूथ का जो स्किल सेट है वो वन ऑफ द मोस्ट पुअर स्किल सेट है इन द वर्ल्ड। एजुकेशन में भारत वालों का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जब आप टोटल पॉपुलेशन को देखेंगे, हमारा इस समय सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारा यूथ तो बहुत है, लेकिन वो यूथ कचरे की तरह है।